नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 5 राज्यों के चुनाव, आरोप-प्रत्यारोप, गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत, लेकिन सरकार की तरफ से कोई और स्टेटमेंट, लगातार विपक्ष आक्रामक। खाड़ी के देश के युद्ध में क्या परिणति होगी, सब सांस रोक के रह रहे हैं। जहां तक भारत की बात करें, गैस को लेके भयानक प्रॉब्लम, कोविड जैसी स्थिति है। सरकार बोलती कुछ है, वास्तविकता कुछ और है। लेकिन सरकार चुनाव में बिजी है। महंगाई अपने चरम पे है, क्योंकि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में महंगा हो रहा है। जनता सांस रोके बैठी है, क्योंकि उनको लगता है जैसे ही 3-4 मई को नतीजे आ जाएंगे, उसी रात को फिर पेट्रोल और डीजल की भी कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि बाकी सारी चीजों की कीमतें तो बढ़ी गई हैं। असंख्य फ्रंट पे जब सरकार है, तो एक और पुरानी बात को लेके राहुल गांधी ने फ्रंट खोल दिया। मुझे लगा राहुल गांधी ने जो 2 पन्ने का पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को, उसमें कहीं ना कहीं 8 साल पुराना एक जख्म कुरेदा है और मोदी जी को घेरने का प्रयास किया है। पहले राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो देखते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 8 साल पहले एससी एसटी एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ लाखों दलित आदिवासी युवकों ने आंदोलन किया, जिसमें कई गिरफ्तार हुए। संसद ने कानून तो मजबूत किया, लेकिन आज भी निर्दोष युवा मुकदमों का बोझ उठा रहे हैं। मजबूत एससी एसटी एक्ट उनका हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन उनका अधिकार। आज प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टि से ये सभी मामले वापस लिए जाए। क्या पत्र लिखा उन्होंने, राहुल गांधी। अब इस पत्र पे आते हैं। पत्र आप देख सकते हैं, अंग्रेजी में है। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, 1 अप्रैल 2026। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डियर प्राइम मिनिस्टर, I hope this letter finds you well. I write to request the withdrawal of the cases filed against Dalit and Adivasi youth on April 2nd, 2018, during the nationwide protest against the dilution of the SC/ST Prevention Atrocity Act. 14 Dalit youth died tragically on the day. The protests were triggered by the judicial pronouncement that weakened the SC/ST Act, the law which empowered millions of Dalit and Adivasi to seek justice and protection against the systematic discrimination and violence. This law was born from the sustained people's movement to dismantle the impunity enjoyed by the perpetrators. It gives victims the courage to come forward and seek justice. ये मैं पहले 2 ही पैराग्राफ का बता दूं कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं कि जितने दलित आदिवासी युवक हैं, जिनकी अप्रैल 2 2018 में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट विरोध के चक्कर में कुछ अरेस्ट किए गए थे, और जो विरोध था कि एसटी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो था, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था, जिसमें 14 दलित युवकों की मृत्यु हुई। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, इसके बारे में बता दिया कि आदिवासी लोगों को जो अपना अधिकार है उसका हनन हो रहा था। द प्रोटेस्ट ऑन अप्रैल 2nd वाज रिफ्लेक्ट राइजिंग instances of violence and discrimination against Dalit and Adivasi. The young protesters were exercising their constitutional right of demand justice, equality and dignity. ये प्रोटेस्ट जो 2 अप्रैल का था, ये लगातार दलित और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ रहे उत्पीड़न का था। वहां के जो युवा थे, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत न्याय पाने के लिए, समानता के लिए और सम्मान के लिए ये प्रोटेस्ट किया था। आफ्टर द प्रोटेस्ट, many innocent youth were arrested. They continue to face the criminal charges. Many of them are first generation learners, and the pending cases are adversely affected their education, job prospects and future. ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें कई
ऐसे युवा थे कि बस जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुनिया में पैर रखा था अपने यूथ को लेके, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस के केसेस लगा दिए और केसेस आज भी चल रहे हैं। इसके चलते उनके एजुकेशन यानी उनके शिक्षा, उनको नौकरी पाने में दिक्कत आ रही है और उनका भविष्य आज खतरे में है। दूसरे पन्ने पे आगे कंटिन्यू है पत्र, वो लिखता है, आप देख सकते हैं चिट्ठी। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दैट पार्लियामेंट subsequently enacted the SC/ST Prevention and Atrocities Amendment Act 2018, restoring the strength of the law and reforming the rightful causes for which these youth had mobilized. The Honorable Supreme Court also upheld the amendment in 2020. मैं आपको याद दिला दूं कि SC/ST एक्ट में जो बदलाव किए थे उसको रद्द किए पार्लियामेंट ने खुद ने, और इस एक्ट का जो ताकत थी वो वही दी जिससे आदिवासी पिछड़े सम्मान से जिए। ये उसी के कारण हुआ कि इन लोगों ने इतना विरोध किया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको जायज ठहराया। अब इसी कॉन्टेस्ट में, अब इसी के बैकग्राउंड पर, इसी के रेफरेंस से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, आई अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक कंपेशनेट जस्ट व्यू ऑफ द मैटर। इस पूरे बैकग्राउंड के साथ जो हुआ है इसका रेफरेंस देते हुए मैं आपको एक मानवीय आधार पर इस पे विचार करने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। रिव्यू ऑल द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट SC/ST यूथ इन कनेक्शन विद द अप्रैल 2018 प्रोटेस्ट। जितने भी केसेस SC/ST युवकों पे लगे हैं 2 अप्रैल 2018 के प्रोटेस्ट में, उसको एक बार रिव्यू किया जाए। विड्रॉ और स्क्वाश ऑल द केसेस, उस केसेस को आप विड्रॉ कीजिए या जो FIR है उसको स्क्वाश करवाइए। इंश्योर दैट इनोसेंट यूथ आर फ्रीड फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लीगल प्रोसीडिंग्स, और ये आप इसको लागू करवाइए कि ये जो हमारे देश के युवा है इनको इस कानूनी केसेस के बर्डन से मुक्त करें, क्योंकि ये लंबे लीगल प्रोसेस में बेचारे उलझे हुए हैं। एज अ नेशन committed to constitutional values, social justice and equality, we bear the collective responsibility to ensure that those who have historically faced injustice are not further burdened. Extend relief to these youth. Citizen will reaffirm our shared commitment to the constitutional values, social justice and dignity of every nation. I urge you to personally resolve this important issue and with sensitivity and urgency, क्योंकि हम सब मिलके इस देश के संविधान के लिए कमिटेड है जो सामाजिक न्याय, समानता की बात करता है। हमें आपकी और हमारी दोनों की साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि जो ये ऐतिहासिक एजिटेशन हुआ था इसमें जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है और जो अन्याय के लिए लड़े हैं उनके ऊपर जो ये केसेस का बर्डन है उसको खत्म करें। इन लोगों को जब हम ये मदद करेंगे या इनके खिलाफ के ये केसेस विड्रॉ हो जाएंगे, इससे एक बात फिर से रेखांकित होगी कि हम सभी उस संविधान के प्रति समर्पित है जो संवैधानिक मूल्य, सामाजिक न्याय और समानता की और सम्मान की हर भारतीयों के लिए बात करते हैं। मैं पर्सनली फिर से एक बार आपको विनती करता हूं कि ये आप स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए जितने जल्दी हो सके इसे, इन केसेस को खत्म करने का प्रयास करें। आपका राहुल गांधी। ये चुनाव के बीच में 8 साल पुराना केस और ये जीनियन है। वो प्रोटेस्ट था, लोग मरे, लोगों पे केसेस लगे, उसके बाद जो प्रोटेस्ट जिस काम के लिए इतना पूरा विरोध था, विरोध प्रदर्शन था, वही पार्लियामेंट ने भी माना। उसके बाद वो कानून में बदलाव भी किए, जो बदलाव किए थे वो रद्द किए।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको सही माना कि चलो ठीक किया आपने। ये सब होने के बाद कम से कम विरोध करने वालों के खिलाफ तो केसेस बंद करें। वो आज 8 साल बाद भी केसेस झेल रहे हैं। और राहुल गांधी ने चुनाव के बीच ऐसी एक नस नस दबाई कि इधर भी नहीं उगलता बनेगा और उधर भी निकलता नहीं बनेगा। और जो पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल के इसको पब्लिक किया है, इससे हर आदिवासी दलित के लिए इतना तो है कि हमारे 8 साल वो भी भूल गए होंगे कि हमारे बच्चे केसेस, जिन पे केसेस चल रहे हैं वही झेल रहे हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष को पता पड़ रहा है कि वो केसेस आज भी लोगों के ऊपर सर पे चल रहे हैं। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का नौकरी, पूरा भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी मिलने के बाद यदि उन्होंने इसको नकार दिया, इस चिट्ठी का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, ये रद्दी के टोकरे में डाल दिया, तो फिर इस सरकार की दलित और आदिवासियों के प्रति क्या सोच और समझ है, इस सामने आएगी। और यदि उन्होंने तुरंत किया तो ये उनका बड़प्पन होगा, लेकिन फिर क्रेडिट राहुल गांधी लेने का प्रयास करेंगे। वो तो होता ही है। जब जवाहरलाल नेहरू के किए हुए कामों का क्रेडिट नरेंद्र मोदी लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनवाया, उसका भी जो राम को लाए उसी को लाएंगे करके क्रेडिट लेते हैं। हमारे सैन्यों ने यदि एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी क्रेडिट लेते हैं। तो फिर अपोजिशन तो लेगा। ये ऐसा तर्कस से तीर निकला कि जो दोनों तरफ से बीजेपी को इस चुनाव में जवाब देही पे लेके खड़ा कर दिया। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने तो कहा कि ये निर्लज्जता का समय है। वो तो बोलेंगे कि ऐसे केसीसी नहीं, कुछ भी बोल सकती सरकार। सत्यापन कौन करेगा? सरकार ने झूठ बोला, उसको क्या सरकार बोल रही है गैस की किल्लत ही नहीं है, पेट्रोल की किल्लत नहीं है। लोग हंस रहे, लेकिन इनको कौन रोके? चुनाव आयोग कहता कोई गड़बड़ी नहीं हो गई। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग लेके बताते हैं कि कैसे 20 सेकंड में एक वोट डाला। कौन पूछने वाला है? क्योंकि यहाँ हम ही मुजरिम, हम ही गवाह, हम वकील और हम न्यायाधीश है। बिल्कुल गेंदा भैया की सरकार चल रही है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।